नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। ऑनलाइन कक्षाओं में कुंती और कर्ण कवितांश के 90वें भाग को आज पढ़ रहे हैं। और कर्ण आक्रोशित होकर के माँ कुंती पर आक्षेप लगा रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आगे वाला अंश पढ़ रहे हैं। पर मैं प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो तो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुछ सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रस्सी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। मैं प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। पूर्व के क्रम में ही जब पूर्व के अंश में कर्ण ने ये कहा कि तुमने उस समय चिल्ला करके समाज के प्रमुख धर्म आचरणशील लोगों के समक्ष ये नहीं कहा कि सुन लो, मैं अविवाहिता ही पुत्रवती नारी बन गई हूँ, मुझे सूर्य देव से ही वरदानी पुत्र प्राप्त हुआ है। अब चाहो तो आप मुझे समाज और परिवार में रहने दो अथवा जाति या समाज से बहिष्कृत कर दो। ये तुमने उद्घोषणा उस समय नहीं की और ये नहीं कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो मातृत्व धर्म का निर्वाह करूँगी। ऐसी उद्घोषणा सभा के मध्य तुमने नहीं की। पर मैं प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, हे देवी। कर्ण उसी क्रम में कह रहा, हे देवी, परंतु उस समय तुम ये नहीं कह सकी कि मैं अपने नवजात पुत्र को अपने से अलग नहीं करूंगी, मैं मातृत्व धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगी, मैं मातृत्व धर्म से विमुख नहीं होंगी। तुम ये घोषणा नहीं कर सकी कि ये नवजात बालक सूर्य देव के उन्मुक्त प्रेम का पवित्र फल है। ये चाहे जैसा भी हो बेटा माँ का सहारा होता है। पर मैं प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। कर्ण इसी क्रम में आगे कहता है कि हे देवी, परंतु उस समय तुम ये नहीं कह सकी कि मैं अपने नवजात पुत्र को अपने से अलग नहीं करूँगी, मैं मातृत्व धर्म से विमुख नहीं होंगी, मातृत्व धर्म से मुख नहीं मोड़ूंगी। तुम ये घोषणा नहीं कर सकी, ये बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है। तुम ये भी उद्घोषणा नहीं कर सकी कि ये नवजात बालक सूर्य देव के उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। चाहे जैसा भी हो बेटा माँ का सहारा होता है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुछ सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रस्सी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। कर्ण इस संदर्भ में फिर कहने लगा कि तुम सोचो, उस समय तुम्हारे द्वारा ऐसी घोषणा करने पर संसार के लोग क्रोधित होकर तुम्हें क्या दंड देते। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुछ सा कलंक के सिवा और क्या लेता। कर्ण फिर कहने लगा कि तुम सोचो, उस समय तुम्हारे द्वारा ऐसी घोषणा करने पर संसार के लोग
क्रोधित होकर के, नाराज होकर के तुम्हें क्या दंड देते, वह निंदा, वचन, कलंक, आरोपण के सिवाय समाज क्या करता। गुस्सा कलंक के सिवा और क्या लेता, निंदा वचन कलंक आरोपण के सिवाय और क्या करता। उड़ जाती रस्सी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। समाज इतना ही कर पाता, परंतु तुम्हारी सारी ग्लानि और वेदना उसी प्रकार उड़ जाती जिस प्रकार वायु के वेग से धूल उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी ग्लानि और वेदना उड़ जाती। तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर, तुम मातृत्व की रक्षा करने से पवित्र हो जाती तथा ममता रूपी अग्नि में घुल कर के प्रशंसनीय और पवित्र बन जाती। समाज की निंदा से मातृत्व की रक्षा न करना यहाँ अनुचित बताया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार। शायद समाज टूटता व्रज बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, पर विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। शायद समाज टूटता ब्रज बन तुम पर, उस समय यदि तुम अपने नवजात बालक को, नवजात शिशु को लेने की स्पष्ट घोषणा सभा के मध्य धर्म ध्वजधारी लोगों के मध्य कर देती, तो तब शायद यही होता कि समाज तुम पर वज्र बनकर टूट पड़ता, तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करता। शायद तब तुम समाज के कठोर व्यवहार से दुख के भयानक बादल घिर जाते। शायद तब तुम्हें अपने परिवार के लोगों से अलग होना पड़ता और तुम्हारा समाज एवं परिवार से बहिष्कार हो जाने से तुम्हें घर से निकल जाना पड़ता। शायद समाज टूटता व्रज बन तुम पर, उस समय यदि तुम अपने नवजात बालक को लेने की स्पष्ट घोषणा कर देती, तब शायद यही समाज तुम पर वज्र बनकर टूट पड़ता। शायद गिरते दुख के कराल घन तुम पर, और शायद तुम पर दुख के भयानक बादल है वो घिर जाते। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद तुम्हें समाज एवं परिवार से बहिष्कार हो जाने का है वो कष्ट सहना पड़ता। शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, और शायद तुम्हें राजभवन से, महल से भी बाहर निकलना पड़ता। क्या करें? शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, उस समय यदि तुम अपने नवजात बालक को लेकर स्पष्ट घोषणा कर देती, तब शायद समाज तुम पर वज्र बनकर टूट पड़ता, तुम्हें अपमानित और प्रताड़ित करता। शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर, शायद तुम पर समाज के कठोर व्यवहार से दुख के भयानक बादल घिर जाते। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद तब तुम्हें अपने परिवार के लोगों से अलग होना पड़ता। तुम्हारा समाज एवं परिवार से बहिष्कार हो जाने से तुम्हें घर से निकल जाना पड़ता। शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से, घर से भी निकल जाना पड़ता। पर विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। परंतु उस समय उस विपत्ति की मार पर यदि तुम अड़ी रहती, संसार के समक्ष निर्भीक निडर होकर खड़ी रहती, समाज के
निंदा रूपी जहर को पीकर मातृत्व रूपी अमृत के लिए नहीं घबराती और अविवाहिता दशा में सूर्य देव से प्रेम करने का आगे बढ़कर मोल चुकाती, तो तब तुम्हारा मातृत्व पतित नहीं होता। पर सविपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, लेकिन उस समय विपत्ति की मार सहन करके तुम अड़ी रहती, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम, संसार के सामने निर्भीक होकर के बिना डर के तुम खड़ी रहती, पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती और उस समय समाज के निंदा रूपी जहर को पी कर के भी मातृत्व रूपी अमृत के लिए नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती, और यदि सूर्य देव से प्रेम करने का आगे बढ़कर के ये यदि मोल चुकाती, तो तब तुम्हारा मातृत्व कभी भी पतित नहीं होता। कुंती को प्रेम का निर्वाह, मातृत्व की रक्षा करने का प्रयास करने में कष्ट भी मिलते तो उसे सहन करने चाहिए थे। कर्ण की ऐसी मान्यता। अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरतल में, लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी, मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए, पातान वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुच गोद तुम्हारी। हे देवी, भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में। हे देवी, यदि उस समय तुम अपने नवजात शिशु को नहीं त्यागती और लोक लाज के भय से समाज से बहिष्कृत होती, तो यही होता कि तुम्हें राजमहलों का सुख भोग नहीं मिलता। पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरतल में और किसी पेड़ के नीचे रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, तुम्हारे इस कार्य से तुम्हें संसार में भारी यश मिलता और तुम सचमुच ही सती एवं पवित्र चरित्र वाली नारी कहलाती। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी, तुम्हारे इस कार्य से तुम्हें संसार में भारी यश मिलता और तुम वास्तव में ही सती एवं पवित्र चरित्र वाली नारी कहलाती। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, उस स्थिति में मैं भी संसार में अपना सिर सम्मान से ऊंचा कर गर्व से चलता, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए और लोगों के समक्ष अपने हृदय को कलंक युक्त मानकर नहीं चुराता। पातान वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुच गोद तुम्हारी। उस दशा में सूर्य का ये वरदानी पुत्र कर्ण अर्थात मैं संसार की कौन सी वस्तु नहीं पाता, यदि उस समय तथा जीवन में तुम्हारी मातृत्वमयी पवित्र गोद मिल जाती, तो मेरा जीवन कितना यशस्वी बन जाता। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, उस समय जब मुझे तुम मेरा पालन पोषण करती, तो उस दशा में मैं भी संसार में अपना सिर सम्मान से ऊंचा उठाकर गर्व से चलता, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए और लोगों के समक्ष अपने को कलंक युक्त मानकर नहीं चुराता। पातान वस्तु क्या करण पुरुष अवतारी, उस स्थिति में ये सूर्य का वरदानी पुत्र कर्ण संसार में कौन सी वस्तु नहीं प्राप्त करता, यदि उसे मिली होती सुच गोद तुम्हारी। यदि उस समय तुम्हारी ये पवित्र गोद मुझे प्राप्त हो जाती, तो मैं कितना यशस्वी बन जाता, मुझे कितनी है वो यश की प्राप्ति होती। खोलान गूढ़ जो भेद कभी जीवन में,
क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। हे देवी, खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, आपने पहले कभी भी मेरे जन्म के रहस्य को नहीं खोला। कहने का आशय यह है कि मेरे जन्म के बारे में तुझे नहीं बताया कि अविवाहिता दशा में सूर्य देव से संबंध रखने से मेरा जन्म आपकी कोख से हुआ है। क्यों उससे खोलती हो अब चौथेपन में। चौथापन वृद्धावस्था। जब पहले तक ये रहस्य ही रहने दिया, पहले तक ये रहस्य की बात नहीं बताई, तो अब वृद्धावस्था में उसे क्यों बता रही हो। वृद्धावस्था में उसे सबके सामने क्यों प्रकट कर रही हो। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। कर्ण कुंती को संबोधित कर कहता है कि हे देवी, आपने पहले कभी भी मेरे जन्म के रहस्य के बारे में कि अविवाहित दशा में सूर्य देव से संबंध होने के कारण मेरा जन्म आपकी कोख से हुआ है। जब पहले तक ये रहस्य नहीं बताया, तो अब वृद्धावस्था में उम्र के चौथे पड़ाव में क्यों इसे प्रकट कर रही हो, क्यों बता रही हो। इस आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। इस रहस्य पर अब तक जो पर्दा पड़ा था वह पर्दा ही रहने दो, और इस कारण होने वाले संताप या अपमान को मुझे ही सहने दो। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। यहाँ कर्ण कह रहा है कि इस रहस्य पर तुम अब तक पर्दा ही पड़ा रहने दो, और इस कारण होने वाले संताप या अपमान को मुझे ही सहने दो। इस परिभव, इस संताप और दुख को, अपमान को मुझे ही सहने दो। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबको निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। कर्ण ने आगे कहा कि आपने मुझे अपने दूध से वंचित कर अपनी गोदी से निष्कासित किया। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर। कर्ण ने कहा कि आपने मुझे अपने दूध से वंचित कर अपनी गोदी से निष्कासित किया। परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर मुझे अपने परिवार गोत्र कुल आदि सभी से बाहर किया। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, मुझ अभागे को जैसे दयाहीनता से उस समय फेंका, अब भी मुझे उसी तरह रहने दो त्यक्त विषण आज भी मैं से। अब भी मुझे उसी तरह परित्यक्त, व्यथित और निर्वासित रहने दो, अर्थात अब मुझे अपनी प्रथम संतान मत कहूँ। पैसे वंचित गोदी से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। कवि रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि कर्ण आगे कह रहा है कि आपने मुझे अपने दूध से वंचित कर अपनी गोदी से निष्कासित किया। परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर मुझे अपने परिवार गोत्र कुल आदि सभी से मुझे बाहर किया। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, मुझ अभागे को जिस निर्ममता से उस समय फेंका, रहने दो त्यक्त विषण आज भी वैसे। मुझे उसी तरह आज भी परित्यक्त, व्यथित, निर्वासित रहने दो। कहने का आशय यह है कि अब मुझे अपनी प्रथम संतान मत कहो। यहाँ
कर्ण की वेदना व्यथा एवं कुंती की व्यवस्था की अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। धन्यवाद।